बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कल हम लोगों ने चर्चा किया था सनातन के बारे में। सनातन का अर्थ है कि जो कभी भी किसी का उसका नाश नहीं होता, वह सतत चलता आ रहा हो, जो हमेशा एक के बाद एक उसकी जो है अनुभूति होते रहे, इसी को हम सनातन कहते हैं। और सनातन जैसे हम लोगों ने कल वायु, अग्नि, सूर्य, इसकी एक तुलना की थी कि सनातन ये नित्य चेतना में हमारे आत्म की गहराई में हमारे अंदर जो है वो उसको स्थित होते हुए हम हमेशा देखते आ रहे हैं। यही एक सनातन की अवस्था है, इसी को हम एक परम शक्ति या सनातन शक्ति कहते हैं। तो नचिकेता और यमराज के संवाद में कठोपनिषद में पीपल के वृक्ष को भी सनातन माना गया है। वैसे तो जितने भी वृक्ष हैं, हर वृक्ष की महिमा अपरंपार है, हर वृक्ष अपने आप में बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि अगर आप 10 कुआं अगर आप खोदते हैं, 10 तालाब 10 कुआं खोदते हैं तो एक बावड़ी के बराबर आपको उसका बावड़ी मतलब धर्मशाला के निर्माण के बराबर आपको पुण्य मिलता है। अगर आप 10 बावड़ी बनवाते हैं तो एक बड़ा सा तालाब के बराबर जो है उसका महत्व है। और अगर 10 तालाब बनाते हैं तो एक पुत्र के बराबर का महत्व है। और 10 पुत्र बनाते हैं, 10 पुत्र होता है तो उसमें एक वृक्ष के बराबर का महत्व है। तो वृक्ष लगाना या कोई भी वृक्ष जो है वह एक वृक्ष जो है कि 10 पुत्र के बराबर है, और इतना महत्व तो हर वृक्ष का है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, पीपल को देव वृक्ष माना गया है। मैं इसीलिए इसको आज जो नचिकेता और यमराज के संवाद में यह आया है कि यह सनातन वृक्ष कैसे है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इसके जो सात्विक प्रभाव है, इसके जो बहुत ही पायस जो गुण है, आप स्पर्श से ही प्राप्त कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ को, पीपल के पत्ते को अगर छुएं तो आपको उसकी जो चेतना है वो आपको बहुत ही प्रफुल्लित कर देगी, आपको बहुत ही पुलकित कर सकती है। बहुत सारे पुराण हैं, वेद हैं, हर जगह। वेद में भी हम लोग इसको 2 दिन इस पीपल वृक्ष को चर्चा करेंगे, अगले आने वाले सत्र में और 2 दिन चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि वेद में, ऋग्वेद में, यथर्वेद में, सब जगह इसकी वर्णन, इस वृक्ष का वर्णन है। और स्कंद पुराण में तो इसके बहुत ही वर्णन है। इसको अश्वस्थ पीपल मूल कहा गया, अश्वस्थ वृक्ष कहा गया।
इसका, क्योंकि इसमें जो है मूल में इसके जो मूल है मतलब जड़ है उसमें विष्णु भगवान रहते हैं, तने में जो है कि वो केशव का रूप है, शाखाओं में जो है नारायण का रूप है, पत्तों में जो है श्री हरि का रूप है, फल में सभी देवताओं का रूप है। तो ये कहा जाए कि अच्युतम केशवम नारायणम, पूरा जो एक पूरा ये जो मंत्र है या जो ध्वनि है, उस पूरे ध्वनि में नारायण का, पूरे भगवान विष्णु का जो पालन पोषण करने वाला जो देवता है उसका जो है आपको पूरा इस पीपल वृक्ष में दर्शन हो सकता है, उसमें आप उसका पूरा का पूरा आपको भाव मिल सकता है। तो ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि समस्त वृक्षों में से पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। अगर मैं पीपल के वृक्ष के बारे में बात करूं तो पीपल का वृक्ष मैं ही हूं। स्वयं भगवान जो है उस पीपल के वृक्ष को देवत्व के रूप में वर्णित किया गया है। शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि 100 विधि पूजा करने से, अर्चना करने से जो भी देवता है, देवी देवता है, सभी पूजित देवी देवता आपके पास आ जाता है। जो पीपल का वृक्ष लगाने से क्या होता है कि आपका वंश कभी नष्ट नहीं होता है, आपकी जो वंश की परंपरा है वो चलती रहती है। पीपल की वृक्ष की सेवा जो भी करता है उसको सद्गति प्राप्त होता है, मतलब कि वह ऊपर ही स्वर्ग के लोक में जाता है। पीपल वृक्ष की प्रार्थना करने से, पीपल वृक्ष की प्रार्थना का भी, जैसे हम लोग ने अग्नि स्त्रोत, हिरण्यगर्भ स्त्रोत पढ़ा, तो इसी तरह से पीपल के वृक्ष का भी वैदिक मंत्र है, वो अस्वस्थ स्त्रोत है। उसका प्रार्थना करने से जो है आपका, उसका मंत्र दिया गया है, उससे प्रार्थना करने से हर तरह का पाप नष्ट हो सकता है। और इसमें एक व्रत भी है, अस्वस्थो उपनयन व्रत है, जिसमें कि एक महर्षि थे, सौनक नाम था उनका, उनके द्वारा वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जो आयुर्वेद का महत्व है इनका पीपल के वृक्ष का, वह अवर्णनीय है। वह बहुत ही असाध्य से असाध्य रोगों का जो के उपयोग में इसका वर्णन किया गया है पीपल के वृक्ष का। और कहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे अगर मंत्र जाप करें, ध्यान करें, कोई भी संस्कार करें तो वह शुभ माना जाता है। और भगवान बुद्ध को भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान मिला था। और श्रीमद् भागवत में भी इस पीपल के वृक्ष का वर्णन है कि द्वापर युग में जो परधाम जाने के युग में जो है योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिव्य पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर ध्यान लीन और समाधि लीन हुए थे। तो इस वृक्ष की बहुत ही महिमा है। और यज्ञ में जो उपपात्र, उपभृत पात्र कहते हैं, जिसमें कि दुर्बा और जो भी सब चीज़ रखा जाता है वो पीपल का ही कास्ट किया होना चाहिए, पीपल का ही बनाया होना चाहिए। इसकी पवित्रता तो बहुत ही है। पीपल के वृक्ष के, पीपल की लकड़ी का यज्ञ में हवन किया जाता है। हमने एक दिन आपको बताया था कि अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अग्नि मंथन किया जाता है, तो उसमें समी और पीपल के दोनों के ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो और जो पीपल का जो कोपल है, जो उसकी नई जो पल्लव निकलते हैं, वो बहुत ही निहित है, बहुत ही जीवनदायिनी है, सुखदायिनी है। लोग कहते हैं कि एक पीपल का अगर पत्ता झड़ता है तो तुरंत ही उसके कोपल निकल आते हैं। मतलब कि पीपल के जो हरियाली का जो एक महत्व है वह यह है कि कभी भी ये खत्म नहीं होता है। अंतिम पड़ाव में भी अगर पीपल का पत्ता सूख भी रहा, अंतिम पड़ाव में भी वह सेहतमंद बना रहता है, वह पीपल का पेड़। मतलब हमेशा उसमें कोपल, हमेशा उसकी हरियाली रहती है। कठोपनिषद में जो इसका महत्व है, हम लोग आगे आने वाले उसमें करेंगे कि यमराज जो है इसको ब्रह्म की उपासना उपमा दी है कि ब्रह्म ही जो आत्मा है वह पीपल के वृक्ष के समान है। और इसमें कहा है कि ब्रह्मांड में के मध्य में अगर हम देखा जाए तो एक पीपल का वृक्ष उल्टा लटका हुआ है। ब्रह्मांड का जो मध्य है उसमें अगर हम पीपल के वृक्ष को उल्टा लटका दें तो उस तरह का है कि मतलब जो जड़ है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, और जो पत्तियां हैं वो नीचे की ओर जा रहा है। इस तरह की तुलना की गई है। इसको हम समझाएंगे हम आपको कि यह जो सृष्टि है, यह जो पूरे सृष्टि है, इसमें यह सनातन वृक्ष के रूप में, और यह विशुद्ध और अविनाशी है और निर्विकल्प ब्रह्मा का एक स्रोत है। मतलब कि इसके अन्यत्र कोई विकल्प ही नहीं है, यही एक ब्रह्म का स्रोत इस वृक्ष को माना गया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले इसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।